जब मंद मंद शीतल सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही थी, साधु जन प्रसन्न चित्त उत्साहित हो रहे थे। वन प्रफुल्लित हो उठे, पर्वतों में मणि की खदानें उत्पन्न हो गईं और नदियों में अमृत तुल्य जल बहने लगा। तब नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र के पवित्र माह की अभिजीत शुभ तिथि शुक्ल पक्ष की नवमी को, जब ना बहुत शीत थी ना धूप थी, सब लोक को विश्राम देने वाला समय था। ऐसे में विश्वकर्मा द्वारा रचित स्वर्ग सम अयोध्यापुरी में रघुवंश मणि परम धर्मात्मा, सर्वगुण विधान, ज्ञान हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति रखने वाले महाराज दशरथ के महल में प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। ईश्वर जन्म नहीं अपितु अवतरित होते हैं, इसका मानस में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। जब माता कौशल्या के सम्मुख भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे तात, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। आपका अंत नहीं है। आप माया मोह मान अपमान से परे हैं, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। आप करुणा और गुण के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि अपने चतुर्भुज रूप को त्याग हृदय को अत्यंत सुख देने वाली बाल लीला कर मुझे लोक के हंसी ठट्ठा से बचाकर जग में आपकी मां कहलाने का सौभाग्य प्रदान करो। सुनि बचन सुजाना, रोग निठाना, बचन सुजाना, रोग निठाना, कोई बालक सुरभूपा, रामचरित जिगावै, हरि पद पावै, प्रेम बरई बभूपा। भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लेकर असुरों का संहार किया। उनके आदर्श राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता की सीमाओं को लांघकर विश्वव्यापी बन गए, जिससे वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके शील, विवेक, दया, दान, परोपकार, धर्मादि सद्गुणों के कारण होती है। इसलिए जीवन का मात्र पावन ध्येय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। मानव की कीर्ति उनके श्रेष्ठ गुणों और आदर्श के कार्यान्वयन एवं उद्देश्य के सफल होने पर समाज में ठीक उसी तरह स्वतः प्रस्फुटित होती है, जैसे मकरंद सुवासित सुमनों की सुरभि। यही कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सा लोक रंजक राजा कीर्तिशाली होकर जन पूजित होता है, जबकि पर नारी अपहर्ता साधु संतों को पीड़ित करने वाला वेद शास्त्र ज्ञाता रावण सा प्रतापी नरेश अपकीर्ति पाकर लोक निंदित बनता है। इसलिए कहा गया है कि रामवत वर्तितव्यम न रावण देव, अर्थात राम के समान आचरण करो, रावण के समान नहीं। श्री राम के आदर्श शाश्वत हैं। उनके जीवन मूल्य कालजयी होने के कारण आज भी प्रासंगिक है।
उन्होंने त्रेता युग में भावी शासकों को यह संदेश दिया है, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालः नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योग्यम धर्म सेतुर्नारायणा काले काले पालनियो भवदिभी। अर्थात, हे भारत के भावी पालों, मैं तुमसे अपने उत्तराधिकार के रूप में यही चाहता हूं कि वेद शास्त्रों के सिद्धांतों की रक्षा हेतु जिस मर्यादा को मैंने स्थापित किया उसका तुम निरंतर पालन करना। वस्तुतः नीति भ्रष्टता के समकालीन बवंडर में समाज को स्वामित्व प्रदान करने के लिए सनातन धर्म के चिरंतन आदर्शों के प्रतीक श्री राम के चरित्र से ही प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। सबको रामनवमी की हार्दिक मंगल कामनाएं।